हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी में पोजीशन है बेसिकली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव आईटी वालों के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जैन 2027 कोर्स में। एक ही करके इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहली बात यह है कि 16 मई 2026 से इसका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरा, अब एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं यहां पर बच्चों, तो ब्रांच कैडर या रहेगा आपका एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी, लेकिन ये जो की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच ही होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर एक चीज तो ये है कि कैंडिडेट जो है उसका 60% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में 10th और 12th में, एंड वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड क्वालिफिकेशन जो नीचे है इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। क्या क्या? या तो एमएससी है, या तो बीई है, या बीटेक है। किसमें? कंप्यूटर साइंस में बेटा, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, ये वो सारी चीजें जिसमें आपका होना ही होना चाहिए क्या? योर क्वालिफिकेशन। एक चीज तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन या आपकी डिटेल हो सकती है वो ये है कि आपके पास एमसीए हो सकता है विद बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मात्र 15 वैकेंसी है इसके अंदर, और मेन एंड विमेन दोनों ही एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए। डेट 16 मई और 1 जून लास्ट डेट। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो बेसिकली इंडियन होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड और आर इन फाइनल बीटेक, मार्क्स ऑब्टेन अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड फॉर एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पर पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपके एसएसबी के लिए, और उसके बाद आपको एसएसबी देने जाना पड़ेगा। एसएसबी जो है आपका पूरा 4 से 5 दिन का एक प्रोसेस रहता है। चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर इज नॉट परमिसेबल। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कभी एसएसबी नहीं गए हैं देने के लिए, तो एसएसबी अगर आप जाते हैं तो आपको टीए भी मिलता है, यानी कि थर्ड एसी का किराया भी मिलता है। जाने वाली टिकट आप करवा सकते हो, आने वाली ऑब्वियसली आपको नहीं पता, आप पहले दिन निकल जाओगे या आप आखिरी दिन निकलोगे। तो पूरे दिन का प्रोसेस है। पहले दिन स्क्रीनिंग होती है इसमें, जिसमें आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट ये होता है, और जीडी होता है। तो अगर उसमें आप क्लियर हो गए, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट राउंड, और उसमें फिर आपको वहां रुकना पड़ता है 4 दिन के लिए, जिसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। लेकिन अगर आप पहले दिन ही निकल गए तो आपको नहीं पता कि आप पहले दिन निकलोगे या लास्ट दिन निकलोगे, तो आपके पास टिकट तो होगा नहीं लास्ट दिन का। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पहुंचोगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा होगा उस टाइम ही वो आपको 2x अमाउंट जो है वो रिटर्न कर देंगे, जो भी आपका आने का खर्चा हुआ होगा उसका इंटू 2 करके। एसी 3 टायर का आपको दिया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू में। लेकिन अगर आप एक बार भी जा चुके हो ना और ले चुके हो ये पैसा, तो नहीं मिलेगा आपको पैसा। तो दो अलग अलग होता है, एक परमानेंट कमीशन के लिए होता है और एक आपका एसएससी के लिए होता है। दोनों में एक एक बार मिलता है आपको। अगर आप दोनों में से एसएससी में नहीं गए हो तो एसएससी में आपको मिलेगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है एसएसबी के मार्क्स के आधार पे, और मेडिकली जो फिट बच्चा होगा उसका फाइनली नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस चलेगा। कहाँ पे चलेगा? आपका एजिमाला में चलेगा। प्रोबेशन पीरियड रहेगा बेटा यहाँ पर पहले कुछ टाइम तक। उसके बाद पे अलाउंस में आपको देखने को मिलेगा बेसिक पे सैलरी ऑफ सब लिeutenant स्टार्ट्स फ्रॉम 56,100। बाकी बहुत सारे और पर्क्स होते हैं, घर भर रहता है, बहुत सारी और चीजें मिलती हैं आपको। एंड यही वो जानकारी है बेटा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भर देना है, और उसी बेसिस पे आपको क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे ये एसएसबी के लिए। तो आप एसएसबी में अगर हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड अ शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर 10 इयर्स, जो बाद में 4 इयर्स के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, 2-2 साल के टर्म्स में। शॉर्ट सर्विस में यही होता है, ऐसा नहीं है कि आप 60 साल तक नौकरी करते हो, 10 साल की नौकरी रहती है, उसके बाद आप 4 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है। दैट इज अप टू द वेरियस कंडीशंस। ऑलराइट, तो ये वो सारी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए थी बेटा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।